हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का परमेश्वर का सुंदर वचन है जो खासकर लय व्यवस्था 26 अध्याय, उसमें जो आज्ञा पालन की आशीष। क्योंकि परमेश्वर मूसा से बातचीत करते थे और बताते थे कि तुम अपने भाइयों को, अपने लोगों को बताओ कि उनको कैसे आशीष मिलेगी। और परमेश्वर ने कहा, कुछ परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, और उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति ये लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उसका पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर पानी बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि बोने के समय भी तुम भरपेट खाओगे, मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं कि वो आज्ञाओं पर चलेंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं आशीष करूंगा और तुम अपने अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी बेटे और बेटियां बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा और परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैं तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को बताते हैं, मूसा को बता रहे हैं कि ऐसा करना है। परमेश्वर कहते हैं हम आशीष करूँगा। और हम लोग नए नियम में भी देखते हैं यीशु मसीह बात करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खासकर 2000 साल पहले इसलिए संसार में आई कि हर एक गुनाहों को क्षमा करें। और उन्होंने कहा है मत्ती 11 के 28 में भी और 29 में हम लोग देखते हैं कि कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम में नम्रता, दीनता, प्रेम ये आना है, पवित्रता परमेश्वर बता रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह संसार में थे, जैसे हम लोग मत्ती 14 के 34 में देखते हैं, जब यीशु मसीह संसार में थे बड़े बड़े उन्होंने अद्भुत कार्य किए थे। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, बड़े बड़े आश्चर्य काम करते थे। जब वो गन्नेसरत में गए, वहाँ पर वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुँचे, वहाँ के लोगों ने उनको पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। क्योंकि वो स्वयं
परमेश्वर थे और उन्होंने दिखा दिया। उनके वस्त्र को ही छू कर लोग चंगे होते थे और कहते थे, लोग चंगे हो जाते थे। वो कहते थे आंधी थम जाती थी। वो कहते थे लाजर कब्र से बाहर निकला, 4 दिन का मुर्दा बाहर निकला है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान थे। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उन्होंने अपना लहू बहा दिया। जैसे पौलुस भी कहता है 6:23 में कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों की दास न बनो, क्योंकि परमेश्वर ने खरीदा है। और 6:19 में भी और 20 में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए हमें महिमा करना है, प्रशंसा करनी है, बढ़ाई करनी है, क्योंकि वो बढ़ाई के योग्य है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हर किसी का वो न्याय करेगा, क्योंकि वो इस संसार में थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन संसार में रहकर वापस स्वर्ग चले गए थे। और वो वादा कर गए थे, अब की बार मैं बादलों में आऊँगा, आग में होकर आऊँगा। पहले तो मरियम के पेट में आई, चरनी में आई, लेकिन अब की बार मैं बादलों में आऊँगा, आग में होकर आऊँगा। जैसे पौलुस इस बात को कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में देखते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, क्योंकि वो आएगा, ललकार के साथ आएगा। वो वादा करके गया है, एक दिन वो आएगा न्याय करने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करना है, स्तुति प्रशंसा करना है। 6 दिन काम करो, एक दिन उसकी महिमा करो। इसलिए हमें प्रभु की आज्ञा पालन पे चलना है। और वो कहता है, जैसे व्यवस्था वर्णन पढ़ा था 26 में, कि वो आशीष करेगा, वो तुमको ऊंचा करेगा, तुमको हर चीज़ का वो प्रबंध करेगा, रहने के लिए, बैठने के लिए, चलने फिरने के लिए, जीवन को साकार करेगा, भविष्य उज्ज्वल करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सारी भूमंडल का स्वामी है। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि उसने कहा है मैंने तुमको अंधकार से निकाला है, उस मिस्र देश से निकाला है, उस गुलामी से छुड़ाया है। उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसकी महिमा करें। और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। और हम आप सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी है, यदि किसी कोई समस्या है तो वहाँ पर अपना हाथ रखें, मैं प्रार्थना करूँगा, यीशु मसीह चंगा करेंगे। पवित्र परमेश्वर, सारे भूमंडल के स्वामी, प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर दिन में जो भी भाई बहन बच्चे जो इस मैसेज को सुन रहे हों, जो भी परमेश्वर की आज्ञा पालन है उस पर परमेश्वर कहता है मैं आशीष करूँगा। जैसे गन्नेसरत में गए थे, वहाँ हर एक बीमारियों को चंगा किया था, वो वस्त्रों को छूते थे, चंगे हो जाते थे। प्यारे यीशु मसीह, यदि किसी को कोई अंधकार की शक्ति है, कोई बीमारी है, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई रसोलियाँ हैं, यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं। शरीर में दर्द, माइंड में दर्द, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। आपकी पाक रूह की शक्ति सामर्थ भेज दीजिएगा, अपनी पाक रूह की आग भेज दीजिएगा परमेश्वर, और उनको चंगा करना, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा राफा हैं, और परमेश्वर ये आपकी आज्ञाओं पर चलें, हम आपके हाथ में देते हैं। मेरी प्रार्थना सुनी, एक एक जन को संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और हमारा ये जो मैसेज है और आपने सुना, हम धन्यवाद करते हैं। और हमारा अगला वीडियो आप देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद।